आपकी थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। पिछले 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को लीड किया करता था। साल 2020 में जो पैंडेमिक आया उसके बाद से फिर मेरे पास में एक विज़न आया कि दुनिया की जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण होने वाली है। उसी चीज़ को लेकर मैंने 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से अपनी एक यात्रा शुरू करी, वंदे भारत पद यात्रा, जो 3300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद फिलहाल आपके ज़िले में पहुँचे हुए हैं। कहते हैं कि सर मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, तुम मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये एक ज्योति है जो सर इंसान रूपी जानवर पैदा हुआ, जो लगातार भारत में पॉपुलेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शंस करता जा रहा है। उसी चीज़ को लेकर फिलहाल एक राह दिखाने के लिए, उसकी एक ज्योति जलाने के लिए मैं 10,000 किलोमीटर की वंदे भारत पद यात्रा कर रहा हूँ। ये पर्यावरण बचाव के लिए किया जा रहा है, जिसमें मैं 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से, हर जिले के माननीय जिलाधिकारी से मिलते हुए उनसे अपील कर रहा हूँ कि सर भारत की जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण होने वाली है। आज लोग पानी की वजह से कहीं कहीं मर रहे हैं, लोग पॉल्यूटेड एयर की वजह से मर रहे हैं। आज आने वाले कल में आप देखेंगे फूड की वजह से लोग में बहुत बड़ी क्राइसिस आएगी, क्योंकि हम केमिकल साथ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। उसी चीज़ को लेकर मैं स्कूल के अंदर एक पॉलिसी की डिमांड कर रहा हूँ, जिसको लेकर मैं चाहता हूँ कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, जब बच्चा स्टार्टिंग सेशन में जाए तब बच्चों को स्कूल के अंदर एक पेड़ दिया जाए, चाहे प्राइवेट स्कूल हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल हों, बच्चा वो पेड़ को प्लांट करे और उसकी फ़ोटो सबमिट करे पेरेंट्स के साथ में। और एनुअली जब सत्र खत्म होने वाला होता है तो वो कितना % ग्रोथ किया या कितना बड़ा हो गया है उसके बिहाफ पे उसको एक बोनस मार्क्स दिया जाए। अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो सिर्फ उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे 3.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, जहाँ पे हम 50 लाख पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। और पूरे देश की बात करें तो हमारे पास 142 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है इस टाइम, जहाँ पे हम 20 करोड़ के आसपास पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। 1952 में हमारे पास 52 करोड़ लोग थे, आज हमारे पास में 142 करोड़ लोग हो चुके हैं। मात्र 75 साल में हमने 90 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन एक्सपेंड करी है। उस टाइम पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। उस कंडीशन में हम सर्वाइविंग स्थिति से नीचे जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ भी हुआ कि पैंडेमिक जैसी कोई भी बड़ी क्राइसिस भारत के अंदर आई तो अपनी इकोनॉमी तो हम लॉस करेंगे, साथ में कितने लोग की जान चली जाएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आपने पैंडेमिक में देखा कि लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन अफोर्ड नहीं कर पा, गवर्नमेंट दे नहीं पा रही थी, लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। उस कंडीशन को लेके आने वाले कल में इतनी बड़ी क्राइसिस ना आए, उसको लेके आज भारत के युवाओं को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और यूथ को अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सबसे पहले रियलिस्टिक कंटेंट की तरफ जाने की जरूरत है। समाज को बचाना तो सबसे पहले प्रकृति को बचाना है, क्योंकि प्रकृति होगा तभी हमारा समाज होगा, जब तक हमारा समाज होगा तभी तक हमारा संकल्प होगा, और जब तक हमारा संकल्प होगा तभी तक हम जीवन में किसी काम को कर पाएंगे। आज हमारा समाज ही नहीं बचेगा तो आने वाले कल को हम क्या छोड़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। उसको लेके फिलहाल युवाओं के बीच में मैं 1000 स्कूल में सेमिनार्स कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं सेल्फ फंडेड होकर 10,000 ट्रीज प्लान कर रहा हूँ। और अभी तक फिलहाल 3 मुख्यमंत्री से मुलाकात होते हुए, 52 कलेक्ट्रेट से मुलाकात करते हुए मैं, और 1000 गाँव में सेमिनार्स करते हुए, 62 स्कूल्स में सेमिनार्स करते हुए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भारत के जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो सब आएँ और देश को बचाने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे में नहीं जाना है, बहुत रियलिस्टिक कंटेंट के पीछे जाना है। रियलिस्टिक कंटेंट जब तक हमारे पास में होगा तभी तक हम जीवित होंगे, क्योंकि 5 मिनट भी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें हमें प्रकृति देता है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, आप जीवित रह जाते हो, तो जीवन में आप आगे जाने के लिए आपको स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो सके। भारत में 55% का यूथ पोटेंशियल है जो नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ कहीं ना कहीं आप देखेंगे। इतना बड़ा यूथ पोटेंशियल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उससे पूछा जाए 12th के बाद क्या करना है तो कहता है कि सर अभी हमें पता नहीं है, अभी हमने प्लान नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ग्राइबेंस पैदा होता जा रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ नाचना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे जाएंगे, नाचेंगे और हमारा काम हो जाएगा, वहाँ से हम वायरल हो जाएंगे। बट ये हमारे पास में सही तरीका नहीं है। आज हमें बहुत रियलिस्टिक कंटेंट की तरफ जाना पड़ेगा और उसको बचाने के लिए हमें प्रकृति को पहले सेफ रखना पड़ेगा। प्रकृति है तभी हमारा जीवन बचेगा, और उसी चीज़ को लेकर आज फिलहाल मैं 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा हूँ। आप सबके बीच में मैं पहुँचा हूँ, आपके ज़िले में पहुँचा हूँ। यहाँ पे मैं 14 तारीख को पहुँच रहा हूँ भुवनेश्वर, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। उनसे मुलाकात करने के बाद भी आपके राज्य को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए मैं अपील करूँगा। और आप भी आइए, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि हमारा प्रदेश हरा भरा हो, सुरक्षित हो, लेकिन सिर्फ पार्टी ही करे ये सवाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पार्टियां कोई काम करती हैं तो मास लेवल पे करती हैं, वो दिखता है, बट हम इंडिविजुअल जब किसी चीज़ को करते हैं वो दिखाई नहीं देता। हमारा दिन का जो कंजम्पशन रेट है ऑक्सीजन का वो 4 सिलेंडर है, पर डे 4 सिलेंडर ऑक्सीजन लेते हैं और 4 सिलेंडर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़
जो एक पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। याद रखिएगा, जब पेड़ होंगे नहीं तो क्या आप लेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। आज आप पॉल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, केमिकल साथ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम सर्वाइविंग स्थिति से नीचे जा रहे हैं। हमें अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि हम भैया 4 सिलेंडर ऑक्सीजन लेते हैं, पूरे जीवन काल में 2.5 पेड़ काट के यूज़ कर डालते हैं, तो मैं एटलीस्ट 12 पेड़ या 10 पेड़ या 4 पेड़ जो आप काट के यूज़ कर रहे हो उसको एटलीस्ट आपको लगाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। सिर्फ हम किसी गवर्नमेंट को या किसी इंडिविजुअल पार्टी को या किसी समाज के व्यक्ति को या फिर किसी एक प्रशासनिक अधिकारी को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। हम भी इस देश के हैं, ये भी हमारा देश है और इस देश में हमें सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम इस देश के लाइबिलिटी नहीं बन सकते, हमें इस देश का एसेट्स बनना चाहिए और एसेट्स बनने के लिए हमें समझदार होना पड़ेगा, लिटरेट होना पड़ेगा और लिटरेट होने के साथ साथ समाज को सर्वाइव करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मैं भी अच्छी खासी जॉब कर रहा था, मैंने उसको फिलहाल रिज़ाइन करी है और रिज़ाइन करने के बाद आप सबके साथ सिर्फ अपील कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आप सबके साथ केवल अपील कर सकता हूँ और आप सबसे एक अनुरोध कर सकता हूँ कि जीवन में सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है वो आपकी हेल्थ है, आपकी लाइफ है। अगर आप 10 साल जीवित रहेंगे एक्स्ट्रा तो शायद इस देश को बहुत कुछ देके जा सकते हैं। WHO ने 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी करी है कि जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी 10 साल की ज़िंदगी लॉस कर दे रहे हैं। जो लखनऊ में लोग रह रहे हैं वो 9.5 ईयर्स अपनी ज़िंदगी लॉस कर दे रहे हैं। अगर वो 10 साल एक्स्ट्रा जिंदा रह जाते तो शायद बहुत कुछ इस देश को, जो बहुत क्रिएटिव लोग हैं, दे के चले जाते। तो कहीं ना कहीं हमें जब तक इस अर्थ पे हैं, जब तक इस समाज में है, तभी तक हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए जा सकता है। तो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए हमें अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ एक पेड़ भी लगाएं और अपने भविष्य को बचाएं, क्योंकि भविष्य हमारा सिर्फ प्रकृति है। प्रकृति होगा तभी हमारा कहीं ना कहीं जीवन बच पाएगा। आने वाले कल के लिए मैं आप सबसे बहुत अपील करता हूँ और सर के माध्यम से सर को धन्यवाद बोलता हूँ कि मेरी आवाज़ बने और आप सबके लिए। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया सर, ये उड़ीसा रन हो रहा है। इसके बाद फिर मैं आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, चेन्नई, वहाँ से केरला, फिर कर्नाटका निकल जाऊँगा। वहाँ से फिर मैं गोवा और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, फिर हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचूँगा 2024 में सर। तो कितना हजार किलोमीटर ये पद यात्रा? लगभग मेरी 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन ये मैक्सिमम 16,000 किलोमीटर के आसपास यात्रा हो जाएगी, क्योंकि एवरेज एक स्टेट में मैं 700 किलोमीटर चल रहा हूँ। तो 21 स्टेट है मेरे पास में, तो उसके बिहाफ पर 16,000 किलोमीटर लगभग मेरी यात्रा अब जाके होने वाली है। तो अभी तक कितना किलोमीटर? मैं 3,300 किलोमीटर 3300 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ और 3300 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मेरा 5वां स्टेट लगभग ख़त्म होने वाला है सर।